मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 10 सितंबर को बनारस आएंगे और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे पर वो बनारस आ रहे हैं। लेकिन हम जिस विषय को लेकर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी के साथ हैं बनारस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में, हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय ये है कि आज से 200-250 साल पहले जो लोग मॉरिशस गए वो कौन लोग थे और आज मॉरिशस किन लोगों के बदौलत, किन लोगों की मेहनत के बल पर आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। इस पर बाकायदे डीएनए रिसर्च हुआ है, डीएनए साइंटिस्ट हैं। सर ये जो रिसर्च हुआ कब से कब तक हुआ, इस रिसर्च का आपने क्या फाइंड आउट पाया? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी, ये लगभग 2021 से हम लोग ये काम शुरू किए। इसमें मॉरिशस के ही एक व्यक्ति थे जो बनारस आए थे, तो उनके साथ हम लोग बात किए। उनका ये था कि हमारा बताइए, तो हम उनके साथ पूरा प्लान किए कि भाई आपका हम बता करके क्या करेंगे। एक पर्सन का से हमको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि जो कहा जाता है कि 500,000 लोग, लगभग 4-4.5 से 5 लाख लोग भारत से विस्थापित हुए, वहाँ गए, वो लोग कौन थे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग, क्योंकि वहाँ वो लोग अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो वापस आते हैं, यहाँ अपनी फैमिली ढूंढते हैं, तो उसका बेस क्या होगा? आप मान लीजिए आकर के अपनी फैमिली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और भी आके कोशिश करेगा, तो हम एक ऐसा डीएनए डेटाबेस बना लें कि वहाँ के लोगों का डीएनए डेटाबेस, यहाँ के लोगों का हमारे पास डीएनए डेटाबेस है ही, उसके साथ हम मैच करके बता सकते हैं कि जिसको आप कह रहे हैं कि हमारी फैमिली के हैं, वो आपकी फैमिली के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मतलब वो अपनी जड़ खोजने आए थे आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ हम लोगों ने प्लान किया कि आप वहाँ जाइए, लोगों को कन्विंस करिए, उनके सैंपल इकट्ठा करिए। और सबसे मज़ेदार चीज़ वहाँ क्या है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है उससे भी तगड़ा वहाँ का कास्ट सिस्टम है अभी भी मॉरिशस में, और बहुत ज़बरदस्त कास्ट सिस्टम है। मतलब वहाँ जो मैरिजेज होती हैं बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होती हैं, है ना। लोग अपने कास्ट को लेके बड़े जो है वो बड़े अलग तरीके की सोच रखते हैं। तो वही ये भी कहा जाता था कि वहाँ एक समय था कि भोजपुरी जो है वो लिंगुआ फ्रैंका थी। मतलब सारे लोगों के बीच अगर बातचीत कोई करता था, जैसे अंग्रेजी है, नॉर्थ साउथ सब आपस में बात करते हैं, वैसे ही भोजपुरी वहाँ एक समय हो गई थी। लेकिन आज क्रियोल है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और लोग अब जो सेकंड जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन जनरली भोजपुरी को लेकर के आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर या बहुत सारी आगे की चीज़ें अगर वो फ्रेंच पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने जब सैंपल इकट्ठा किया तो सबसे सरप्राइजिंग रिज़ल्ट हमारा ये था कि उनके पास ओवरऑल जो था सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो शेड्यूल कास्ट, नॉर्थ इंडियन, मतलब यूपी और बिहार की शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी, जिसका सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था मॉरिशस को बनाने में। मॉरिशस मतलब वहाँ के पॉपुलेशन, मॉरिशस की पॉपुलेशन में। इसका मतलब कि मॉरिशस में ये जो है यहाँ के जो है दलित लोग गए, उन्होंने मॉरिशस को, क्योंकि वो तो ईख की खेती थी ना, जिसके लिए वो लोग लेके गए थे, गन्ने की खेती के लिए जी। तो और एक समय ये हो गया 1838-39 में कि जब ख़त्म कर दिया गया कि आप भाई स्लेव नहीं बना सकते, तो अफ्रीकन को ले आ नहीं सकते थे। यहाँ आकर के लोग लुभावनी चीज़ बोलने लगे अंग्रेज़ों के बारे में, तो आपको पता ही है। और वो चीज़ें कुछ लोग उसको एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि केवल दलित ही गए थे, सारे कास्ट के लोग गए वहाँ। देखिए आपकी परसेंटेज आपको ब्राह्मणों का भी मिलेगा, क्षत्रियों का भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें परसेंटेज है दलितों का है। इसका मतलब कि मैक्सिमम उसमें जो पॉपुलेशन है वो दलित की है। और दलित लोगों ने जा कर के गन्ने की खेती में इतना ज़बरदस्त काम किया कि मॉरिशस आज इतना आगे निकल गया। तो हम 50% दलित हैं उसमें? जी 50% क्या, इवन 50-60% है। जी जी जी। तो आज जो विकसित मॉरिशस हम देख रहे हैं, इसके रूट में यूपी और बिहार के हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, पॉपुलेशन है जी। हमारे दलित लोग ही हैं जिन्होंने जा करके मॉरिशस को इतना आगे बढ़ाया। अब मेरा एक सवाल है सर, बनारस, पूर्वांचल और मॉरिशस क्या संबंध पाते हैं? अरे बड़ा गहरा संबंध है। समझ लीजिए कि एक आदमी, व्यक्ति जो अपना घर छोड़ करके, और बनारसी लोग के बारे में आपको पता है, पूरा पूर्वांचल लोगों के बारे में आपको पता है कि ये लोग अपना घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। नौकरी भी करेंगे तो भले 10,000 ही मिले, लेकिन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में करेंगे कि शाम को घर लौट आएँ। उनको समझ लीजिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि उनको सीने पे पत्थर रख करके पूरे परिवार को विस्थापित होना पड़ा होगा एक नए जगह, और जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो दोबारा घर वापस लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे।
तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो उन लोगों ने लिया। इस वजह से जो ये कड़ी है, जिसको कि इतिहास भी जोड़ता है, लेकिन इतिहास से ज़्यादा ये जो कड़ी है इसको हमारा डीएनए जोड़ता है, और उनके साथ हमारा एक बहुत ही घनिष्ठ अनुवांशिक संबंध है जो कि चलता रहेगा बरसों तक। वहाँ के डीएनए में ईस्टर्न यूपी, विशेष रूप से पूर्वांचल और बिहार के लोगों का क्या परसेंटेज है सर? जी, पूर्वांचल और बिहार के लोगों का 50 to 60% जो डीएनए है, उसी हिसाब से हमने पॉपुलेशन भी काउंट किया है कि उतनी ही पॉपुलेशन रही होगी जो ये 4.5 लाख लोगों में विस्थापित हुई होगी यहाँ से वहाँ। जी, और क्या कुछ विशेष या कोई केस स्टडी आपके सामने यूनिक आया कि आप देख के चौंक गए? जी देखिए, और उसमें एक और सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि भाई वहाँ पहले जो लेबरर थे वो अफ्रीकन थे, अफ्रीका में काम करने वाले थे, जिनको वो लोग स्लेव बना के ले गए थे। लेकिन हमको अफ्रीकन डीएनए का 1% भी नहीं मिला। इसका मतलब अफ्रीकन लोगों से कोई मिक्सिंग हुई ही नहीं। ये लोग यहाँ से गए, इन लोगों ने जो यहाँ का कास्ट सिस्टम है, जैसे कि सब अपने अपने ग्रुप में मैरिजेस करते हैं, वही वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वहाँ उन्होंने किसी और से शादी की ही नहीं। तो ये गजब का जो है वो जो माइंड सेट है ह्यूमंस का, या जो यहाँ के लोगों का, पूर्वांचली लोगों का माइंड सेट है कि हमको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, वो वहाँ भी उन लोगों ने अनवरत जारी रखा। जी, ये बहुत यूनिक जो एक फैक्ट है, रिसर्च के बाद निकल कर सामने आया। जो डीएनए साइंटिस्ट हैं ज्ञानेश्वर चौबे सर, इन्होंने बताया कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मॉरिशस को बनाने में ईख की खेती करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए जो लोग पूर्वांचल और बिहार से गए थे, उसमें आधे से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट समाज के थे। और आज अगर विकसित मॉरिशस हम देख रहे हैं तो उसकी नींव में, उसके जड़ में हमारे यूपी और बिहार के दलित समाज के लोग हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सत्चल जीरा मसाला।